ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 18। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रत्वीक्षन्त अभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तक क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते। एक बहुत पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, थोता चना बाजेगा ना। और दूसरे इसके विपरीत एक कहावत है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। सुनते हैं कि जो पेड़ पे फल लद जाते हैं वो पेड़ झुक जाता है। हमने ये भी सुना है कि जिस पेड़ में लचीलापन होता है वो आंधी तूफान में बच जाता है, और जो ठूंठ की तरह खड़ा रहता है वो आंधी तूफान में उखड़ के गिर जाता है। हमने ये भी सुना है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आनी चाहिए, क्योंकि विद्या से हमें अपनी असली पोजीशन का पता चलता है। लेकिन जब कुविद्या होती है, अविद्या होती है, अविद्या हमारे अंदर अहंकार भरती है कि वी आर समथिंग। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम भगवान के अंश हैं, और अंशी होने के नाते उस पूर्ण की सेवा करना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ओनली एंड ओनली वन पर्पस। क्योंकि हम उसकी ऊष्मा, उसकी शक्ति के बिना एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते। इस बात को समझ लेना, और ये समझ लेना कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये बहुत ही रियलाइज्ड सोल्स ऐसा सोच पाती है। नहीं तो अहंकारी व्यक्ति किसी का दास नहीं बनना चाहता है, वो हमेशा स्वामी बनना चाहता है। यह अविद्या के कारण होता है, जो कि उसको ये सोचने पर मजबूर करती है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। वो सोचने लगता है अहंकार में कि मैं करता हूँ। जैसा हमने पीछे सुना, मैं बलशाली हूँ, मैं धनवान हूँ, ये मेरा शत्रु है, मैं इसको समाप्त कर दूंगा, और मैं अपने सभी शत्रुओं को समाप्त कर दूंगा, और मैं आराम से ज़िंदगी बिताऊंगा। इस प्रकार वो अपने आप को कर्ता मानते हुए, स्वामी मानते हुए, कंट्रोलर मानने लगता है, और चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। हाँ, इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, दर्प, काम, क्रोध। ये उसके अंदर भर जाते हैं, जैसे कि रावण के अंदर भर गए थे। और जब हमारे अंदर हम सुनते हैं ध्यायते विश्वान पुंसा संगस्तेषु जायते संघात विजायते कामः कामः क्रोध विजायते क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रंशात् और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। अंत में व्यक्ति का नाश हो जाता है। ऐसे रावण का नाश हुआ। उसको कोई एडवाइस करता है बिकॉज ऑफ काम, दर्प, अहंकार, बल, उसको कुछ बताया भी जाता है तो उसको सुनने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि किसी की बात वो सुन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने आप को स्वामी, कंट्रोलर एंड द राइट पर्सन समझता है। बिकॉज उसको लगता है कि उसने जितने भी पत्ते आज तक फेंके थे वो सही जगह पर पड़ गए हैं। एजुकेशन हो, बिजनेस हो, जॉब हो, परिवार हो, इसलिए वो कभी गलत डिसीजन लेता ही नहीं है। इसलिए जो वो बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है। हालत ये हो जाती है कि रस्सी जल जाती है, लेकिन रस्सी की ऐंठन नहीं जाती, यदि आपने देखा हो तो। रस्सी को अगर आप जलाओगे तो उसमें बल पड़े हुए दिखेंगे आपको, जले भी पड़ी होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि ये अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि क्रोध की अग्नि में वो स्वयं जलता है। वो स्वामी बनने का प्रयास करता है, लेकिन स्वामी बन कहाँ पाता है। उसके बच्चे ही बगावत कर देते हैं। हाँ, उसका परिवार बगावत कर देता है थोड़े दिनों में। उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, बीमारियां पड़ जाती हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि पूरे जीवन उसने अपने आप को कर्ता मान के जिया था, अहंकार में जिया था, वो झुकता फिर भी कभी नहीं है। रावण की तरह वो मर जाता है। इसलिए कहता है कि सर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते नहीं। अरे भगवान के सामने तो झुकाना चाहिए ना, गुरु के सामने तो झुकाना चाहिए।
हम्म? लेकिन विद्या ददाति विनयम, वो विद्या तो कभी ली नहीं, वो विद्या थी। उस विद्या ने केवल दर्प अहंकार हमें सिखाया, और यही आजकल की एजुकेशन का रिजल्ट निकलता जा रहा है कि हम रावण क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारे। और उसका नतीजा है कि ऐसी पिक्चरें आ रही हैं, जैसे पिक्चरें के बारे में आप देख ही रहे हैं, जिसमें राम और राम को राम नहीं माना जा रहा है, इट्स अ करेक्टर ऑफ अ फिल्म, इसलिए उसके डायलॉग लिखे जा रहे हैं। राम के डायलॉग लिखेंगे क्या हम? राम के डायलॉग, कल को आप गीता के भी डायलॉग लिखोगे, ये तो ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, इनके डायलॉग क्यों लिखने हैं? लेकिन हम लिखेंगे अपनी बुद्धि से, क्योंकि रावण पैदा कर दिए हमने। हम लिख तो रावण, पिक्चर तो रामायण की बना रहे हैं, लेकिन कौन बना रहा है रावण की पिक्चर? रावण जो है रामायण बना रहा है। तो क्या होगा? दुर्योधन जो है अगर महाभारत को लिखने लगे तो क्या होगा उसका, सोच सकते हैं आप। तो ये है हमारी एजुकेशन का रिजल्ट जो कि दिख रहा है, और वो भी किसको दिख रहा है? वो भी कुछ ही लोगों को दिख रहा है जिसकी बुद्धि थोड़ी बहुत बची है अभी। बाकी कह रहे हैं वाह मज़ा आ गया, क्या तीर मारा था, ऐसे जाके ऐसे निकल के ऐसे आ गया। वो स्पेशल इफेक्ट्स बस वही देखना चाहते हैं, वो एक्शन थ्रिल। तो मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध में आदमी कभी संतुष्ट रह ही नहीं सकता, ये गारंटी है, इसलिए वो दवाइयाँ खाता है। हमने एक प्ले बनाया था ना, ये वाइलिसिन, सप्रोमाइसिन वगैरह, सिन सिन सिन, माइसिन 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 माइसिन, इट इज़ ऑल माइसिन। मेरे सिन, मेरे पाप का रिजल्ट गोलियाँ, गोलियों को खा रहा हूँ मैं, और मेरा जीवन दुखी है। लेकिन वो मानेगा नहीं किसी के, तो मानेगा नहीं तो क्या करेगा? निंदा करेगा, वास्तविक धर्म की निंदा करेगा। अपने आप को सही साबित करने का और क्या तरीका है? दूसरे वाले को गलत साबित कर दो, हम सही साबित हो जाएंगे। यही तरीका है, नेगेटिव तरीका। भक्त ऐसा नहीं करते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त अपना प्रचार करते हैं। शिला प्रभुपाद को कई लोगों ने बोला, प्रभुपाद ये देवानंद, मिस्टर देवानंद ने एक पिक्चर बना दी है, उसमें वो दिखा रहे हैं कि लोग चरसी लोग हैं, वो झूठे झूठे दिखा रहे हैं। क्या है वो, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। वो ऐसी पिक्चर बना दी। प्रभुपाद ने देखा अच्छा गलत प्रचार हो रहा है। प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम हरे कृष्ण का मंत्र तो पढ़ रहे हैं चक्कर में। इतना विश्वास मंत्र के ऊपर, सोचिए। तो ये है भक्तों की कैरेक्टर। भक्त कहते हैं बोलने दो जिसको बोल रहे, हम अपना पॉजिटिव एक्टिविटी करेंगे। लेकिन जो निंदा का, जो असुर है, असुर अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। यहीं पे यहाँ पर लिखा है। कई बार आप ऐसे लोगों से मिले होंगे अक्सर समाज में निकलते हुए। हम उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, हम अपना हरे कृष्णा नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सड़कों में निकले, देखो इनको काम नहीं है इनके पास कोई। अब गधा जो है दिन रात काम करेगा, उसको जेलसी तो होगी। गधा जब दूसरों को देखेगा तो जेलसी तो होगी। अब मजदूर है, अब मजदूर देख रहा है पूरे दिन से लगा, बेचारा पसीने आ रहे हैं, इस उमस में, इस गर्मी के मौसम में भी काम कर रहा है, पसीने बह रहे हैं। मालिक साहब आएंगे, कार से उतरेंगे, कार का दरवाज़ा खुलते ही अंदर से ठंड ठंड की बाहर आएगी। हाँ, उसके सामने दरवाज़ा खुलेगा, वो नीचे आएगा, क्या किया तुमने, ये क्यों नहीं किया, ये क्या किया, मसाला बेकार कर दिया तुमने, ये वो क्या क्या निकल जाएगा। और बेचारा अंदर से ईर्ष्या से, क्रोध से भर जाएगा। तो क्या कहना है आप लोगों का कि इसमें किसका कसूर है? मजदूर का, उस आदमी का? वास्तव में हर चीज़ हमारे कर्मों का ही कसूर है। हम ईर्ष्या करते हैं, जिस व्यक्ति को सुखी देख लेते हैं, लेकिन वो सुखी आज की डेट में सुखी इसलिए है क्योंकि उसके कुछ कर्म ऐसे रहे। कोई तुक्के से सुखी नहीं है संसार में, ध्यान रखिए। यही सबसे बेसिक प्रॉब्लम है आजकल की गवर्नमेंट का, कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दुखी व्यक्ति दुखी क्यों है। वो दुखियों को सुखी करने के लिए बेरोजगारी योजना, ये योजना, वो योजना, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि कहीं मैनेजमेंट में इशू हुआ इसलिए वो लोग गरीब रह गए। प्रॉब्लम ये है कि कहीं कर्मों में इशू रहा इसलिए वो गरीब रह गए, इसलिए वो दुखी रह गए। इसलिए बेस्ट चीज़ की कर्मों को कैसे सुधारा। दिस गवर्नमेंट इज नॉट, एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट, कि कैसे कर्मों को सुधारा जाए तो सब कुछ अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन अब ये नॉलेज तो दी नहीं। अब फिर क्या होता है, फिर अचानक से एक मजदूर एक दिन तलवार निकाल लेता है, कहता है मजदूर यूनियन जिंदाबाद, बराबर कर दो, सब बराबर कर दो, कम्युनिज्म, कोई ऊंचा नहीं, कोई पूंजीवाद नहीं चलेगा। प्रभुपाद कहते थे पूंजीवादी को ले आओ, कम्युनिज्म को ले आओ, इट इज ऑल द सेम थिंग अल्टीमेटली, बिकॉज दे आर नॉट रियलाइजिंग। जब तक, हाँ, हमारे गुरु महाराज का हम लेक्चर सुन रहे थे, वो कह रहे थे
कि जब तक लक्ष्मी भगवान की सेवा में नहीं लगती तब तक चाहे पूंजीवादी को दे दो, जब तक चाहे कम्युनिज्म को दे दो, इट इज़ ऑल सेम, ऑल द सेम। तो ईर्ष्या पैदा होती है उस मजदूर के अंदर, और मजदूर उस पूंजीवादी को नीचे गिराना चाहता है। और ये कहानी मजदूर की नहीं है, वास्तव में मजदूर तो इजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल के हमने बोला आपको, ये कहानी हर उस व्यक्ति की है। वी आर लाइक केकड़ा। केकड़ा जो है दूसरे केकड़े को जार में से बाहर नहीं निकलने देता है, खींचता है उसकी टांग। ईर्ष्या है यहाँ पर। कोई भी सुखी व्यक्ति दिखता है, ये सुखी क्यों है, हम लोग तो पागलों की तरह काम कर रहे हैं, ये बिना काम करे ऐसे सुखी क्यों है, ये कम काम करके भी हंस क्यों रहे हैं, ये मूर्ख हैं, ये गधे हैं, इनको मालूम नहीं है जीवन क्या है। आई मीन दे कैन नॉट, वो हैप्पी तो नहीं रह पाए, लेकिन वो अपने आप को सही साबित करने के लिए निंदा करते हैं दूसरों की, उस भगवान से ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि वो खुद ही भगवान बनना चाहते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसलिए इन सारे यही समस्या, ये आप देखेंगे कितने लोग बुराई करेंगे। हाँ, क्या मतलब मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया। टेल मी वन थिंग विच दिस परंपरा, ये जो परंपरा है क्या गलत कर रही है, बताइए। क्या करोड़ों लोगों का नशा छुड़वा देना गलत काम है? क्या करोड़ों लोगों से मांसाहार करा देना गलत काम है? जबकि आजकल की सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहने की शाकाहारी बनिए, गलत काम है? क्या गलत अविवाह जो संबंध है, शारीरिक संबंध, गलत प्रकार के स्त्री पुरुष के संबंध, उनको समाज से हटाना क्या गलत काम है? क्या मंदिरों का निर्माण गलत काम है? कौन सा गलत काम है बताइए? क्या ऐसा गलत काम है कि इतनी बुराइयां क्यों करी जाती हैं? कई बार वो ईर्ष्या है जो समाज के लोग अपने दर्प में, अपने अहंकार में, अपने बल के कारण वो झुक नहीं सकते हैं। उनकी रस्सी जल जाएगी लेकिन वो झुकेगी नहीं, टूटेगी नहीं। इसलिए वो फिर अल्टीमेटली उनके पास एक ही चारा रह जाता है कि जम के निंदा करो। और निंदा करके वो और अपराध करते हैं, वो और दुखों के सागर में गिर जाते हैं। ऐसा भक्त का नेचर होना चाहिए। जैसा गौतम बुद्ध ने बोला कि तुमने मुझे गाली दी, मैंने ली नहीं। गाली किसके पास रही? हाँ, तुमने मुझे कुछ ऑफर किया, चाय पियोगे, मैंने कहा नहीं। चाय किसके पास रही? मेरे पास। तुमने आप शब्द बोले, मैंने लिए ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किए, तो किसके पास रहे? आप ही के पास। तो इसी तरीके से होता है, वो और ज़्यादा जलते हैं जलते हैं जलते हैं और उसी अहंकार की अग्नि में जल के समाप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं बनना है। इस श्लोक से हमें यही समझना चाहिए। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी हो रहा है, ऐसा उसको समझ नहीं आ रहा है, बट वो विरोधी है क्योंकि वो भक्तों का विरोध कर रहा है, वो इस जीवन शैली का विरोध कर रहा है। इसका मतलब भगवान से ही विद्रोह हो गया। हम लोग भगवान के शरण में रहकर कम में गुजारा करके प्रसन्नचित हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं। अब हमें खुशी देख के दूसरों को ईर्ष्या हो जाती है। वह शास्त्रों और भगवान के अस्तित्व दोनों से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या इसलिए करता है क्योंकि वो उसको फॉलो नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है आई एम द राइट मैन, आई एम द सक्सेसफुल पर्सन। अगर मैंने दूसरे की चीज़ को सही साबित कर दिया तो उसका मतलब मैं आज तक जो कर रहा था इतने सालों से वो गलत कर रहा था। समझदार व्यक्ति होता है कि जब उसको पता लग जाए कि गलत है तो वो यू टर्न ले ले, हाँ, कि चलो गलत आ गया था। लेकिन जो कई इतने अहंकारी व्यक्ति होते हैं, दूसरे अरे यू टर्न ले लूँगा तो सबको पता लग जाएगा मैं गलत रास्ते था, वो कहीं ना कहीं जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा ताकि सबको कंफ्यूज करके रखे। लेकिन वो कभी भी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। द्वेषी है, इतना ज़्यादा उसके अंदर ईर्ष्या है, अहंकार है। हाँ, वो नहीं जानता है कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। ये जीवन तो बर्बाद हो ही गया, इस एटीट्यूड से अगला भी बेकार हो जाएगा। कम से कम क्षमा मांगने से, यू टर्न लेने से अगला जीवन तो ठीक हो सकता था। इसे ना जानते वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति द्वेष करता है, हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता ही नहीं करता है, उसे ज्ञान ही नहीं है। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है। किसी तरह साबित करना चाहता है ईश्वर नहीं है, ताकि हम लोगों के बेसिस को हिला दे। जैसे हिरण्यकश्यप, कोई भगवान नहीं है, हिरण्यकश्यप ही भगवान है। तो हमें हिरण्यकश्यप नहीं बनना है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी कैसे सर्जरी करी थी नरसिंह भगवान ने। तो इसलिए चुना एक यू टर्न ले लिया जाए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लिया जाए और आज से ही धर्म के रास्ते पे चला जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।